जी, मेरा नाम सुहेल पासा है। मैं रामपुर के एक ज़िले के छोटे से गांव से आता हूं, नगली बगवन से। आज आप यूनिवर्सिटी आए हैं, क्या मामला है? जी, यूनिवर्सिटी आप सब लोगों को पता ही है कि मामला चल रहा है कि सरकार ने नोटिस दिया है और नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया है। 40 में से 38 भवन यूनिवर्सिटी के ध्वस्त करने को कहा है। हम उसी के विरोध में आए कि उन नोटिस को चेंज करने का सरकार अपना काम करे। हम उस नोटिस का पूरे तरीके से विरोध करते हैं। देखा जा रहा है छात्र लोग बैठे हुए हैं, इसका क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, छात्र लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी शौक में अपना घर छोड़ के नहीं आता, मजबूरी में ही आता। उन्हें दिख रहा है कि हमें दिख रहा है कि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। ये ध्वस्त हो जाएगा तो हम बिल्कुल नाकारा हो जाएंगे, बिल्कुल खाली हाथ हो जाएंगे। क्योंकि जितने सस्ते तरीके में ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, जिला रामपुर में कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जो इतने सस्ते में यूनिवर्सिटी के तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करा सके इतने सस्ते में। क्या आप इस विश्वविद्यालय के छात्रों में से हैं? जी, मैं छात्रों में से, मेरा भाई भी है, मैं भी, और छात्रों में से है नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक हक की लड़ाई लड़ना, अभी तो मेरी एज पढ़ने लिखने लायक है। मैं अभी नहीं हूँ, कल को इस यूनिवर्सिटी का छात्र हो सकता हूँ, परसों को हो सकता हूँ। मेरे भाई पढ़ के गया, इसी में पास आउट हुआ, डी फार्मा किया उन्होंने। मेरी सिस्टर यहाँ से पढ़ी हुई है। मैं यहाँ से LLB का इस साल करता मैं, लेकिन यहाँ पर अभी ये सब चल रहा है तो यहाँ तो अभी एडमिशन पॉसिबल नहीं है। जब एडमिशन का टाइम आता है तो सरकार का यही एक वो है कि यहाँ पर गदर उधर करके यहाँ से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का, बच्चे एडमिशन ना लें। जी, इसलिए इस वजह से सरकार करती है कि बच्चे एडमिशन ना लें। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था? तब भी आप लोगों ने क्या धरना दिया था? नहीं, धरना नहीं दिया था। पिछले साल में ऐसे ही आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब बार बार कोई भी चीज़ दोहराएगा आदमी तो उसे बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। अब पूरे तरीके से आवाज़ उठाएंगे, जिस तरीके से पॉसिबल होगा उस तरीके से लड़ेंगे। यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलाना सही है या गलत? आप बताइए। जी, गलत है बिल्कुल। आप, मैं भी आपके बच्चे जैसा ही हूँ, मैं भी आपके बच्चे जैसा ही हूँ। यहाँ पढ़ेंगे फ्यूचर। एक आप मुझे एक बात बताइए, एक 500 रुपये मजदूरी करने वाला व्यक्ति जिस कॉलेज की 1-1.5 लाख रुपए फीस हो, उसमें पढ़ा सकता है अपने बच्चों को? पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता। यहाँ पढ़ा सकता है। यहाँ जिस बच्चे के माँ नहीं है या बाप नहीं है, उसकी आधी फीस माफ है, जिसके दोनों नहीं है उसकी पूरी माफ है। सही बात है। बिल्कुल फ्री में पढ़ता है वो। यहाँ कोई भी कॉलेज प्रोवाइडिंग कराता है। आप दीक्षित कॉलेज को ले लो, रामपुर के अंदर 40 बच्चे LLB के फेल हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में जिला रामपुर में ना कभी फेल हुए थे और ना होंगे शायद। 40 बच्चे फेल हुए थे कि 40 बच्चों से पढ़ना नहीं आता था। आप ये लड़ाई जो है वो छात्राओं के और छात्रों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं? जी, मैं अपने भविष्य के लिए भी लड़ रहा हूँ। ये सारे जितने लोग खड़े हैं, मैं इन सबके भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। जी, मैं अपने जी संदेश यही देना चाहता हूँ कि सरकार हमारी बात माने, हमसे आके बात करे और ये जो नोटिस दिया इसको वापस ले। और यहाँ पर बच्चों के लिए एक गिफ्ट ऐसा तैयार करें जो आजम खान साहब तैयार नहीं कर पाए, जिस बच्चों के लिए जो फ्यूचर के लिए जो कमी रह गई थी उसे वो